दोस्तों, ऊँट को आमतौर पर शाकाहारी जीव के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऊँट को जिंदा सांप खिलाया जाता है, लेकिन क्यों? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर सबसे पहले कौन-सी चीज़ खरीदी या बेची गई थी? और आखिर मलेशिया में पीले कपड़े पहनना क्यों बैन है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन-सी है? और दोस्तों, आखिरकार हमारे एटीएम का पिन 4 अंकों का ही क्यों होता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपके नज़र में कोई इंसान कितना लकी हो सकता है? क्या वो इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से भी बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमो यागामोची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया, जिसमें यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। लेकिन 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे जहां की वे सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे हमें कहते हैं कि यहाँ कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा या फिर पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहे। लेकिन दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की भी बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सेचुरन और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं। असल में यहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी धरती पर एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन हर रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलोग्राम भारी हो जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है, और वह है 123456। रिसर्च के मुताबिक और जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। 12345 के बाद दूसरे नंबर पर 12345689 का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा टॉप 5 पासवर्ड में QWERTY पासवर्ड और 11111 भी शामिल है। यह सभी पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसा ही कोई पासवर्ड यूज करते हैं तो फौरन उसे बदल लें। फैक्ट नंबर 11। ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया है, और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके खून में एक रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली डिजीज के इलाज में उपयोगी है, और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। दोस्तों, सच में इस आदमी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, यूं तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? दोस्तों, वो नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम था चिंग शी थी, और वह चेंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी, और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारा एक टारगेट है कि हमें जल्दी से अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस टारगेट को पूरा करने में हमारी हेल्प करें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाली IKEA स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ कॉपियां छपती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, 2010 में अमेरिका के फ्लोरिडा में 3 लुटेरे चोरी करने के लिए एक महिला के घर में घुस जाते हैं। उन्हें वहां बहुत सुरक्षित तरीके से रखा हुआ एक पाउडर मिलता है। उन लुटेरों को लगता है कि यह सफेद पाउडर शायद ड्रग्स है, और इसलिए वो बाकी सारे सामान को छोड़कर सारा पाउडर अपने साथ ले जाते हैं।
और उन लुटेरों ने ड्रग्स डीलर से मिलकर उसे बेचने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग पुलिस की पकड़ में आ गए। और बाद में जब उन्हें पता चला कि जिस पाउडर को वो लोग ड्रग्स समझ रहे थे वो असल में उस महिला के पति और 2 पालतू कुत्तों की अस्थियां थी। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पीला एक ऐसा रंग है जिसे सूरज की चमक और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है, पर ऐसा मलेशिया में नहीं है। यहाँ पीले कपड़े पहनने पर रोक है। मलेशिया में पीली टी शर्ट पहनने पर लोगों को जेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग इसे सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पहनते हैं। बड़ी तादाद में पीले रंग की टी शर्ट पहली बार वहाँ के लोगों ने 2015 में नेशनल प्रोटेस्ट के दौरान पहनी थी। यह रैली मलेशियन सरकार द्वारा किए जा रहे करप्शन के खिलाफ निकाली गई थी। आंदोलन के दौरान पहनी गई पीली टी शर्ट पर बेरशी लिखा हुआ था, जिसका मतलब साफ सुथरा चुनाव और क्लीन एंड फेयर इलेक्शन होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आईफोन लेना हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन क्या आप आईफोन के एक अनोखे फीचर के बारे में जानते हैं? दोस्तों आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर बाकी सभी मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर से काफी ज्यादा एडवांस होता है। जी हाँ दोस्तों, और आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के बीच अंतर कर सकता है, और कोई अन्य ब्रांड ऐसा नहीं कर सकता, और यही कारण है कि एप्पल एक यूनिक और स्पेशल ब्रांड है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज तक आपने कई अलग अलग तरह की चैंपियनशिप देखी होगी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बहुत मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों पिछले 12 सालों से लाइंग डाउन नाम की एक चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इस बार यह चैंपियनशिप यूरोपीय देश मोंटेग्रो में आयोजित की गई थी, और इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेंट को बिस्तर पर लेटे रहना होता है। जो सबसे लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहता है वह विनर बन जाता है, और उसे इनाम भी दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एटीएम कार्ड को अधिकतर हर कोई इस्तेमाल करता है। एटीएम मशीन आने के बाद पैसा निकालना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एटीएम कार्ड का पिन 4 अंकों का ही क्यों होता है? शायद आपको लगता होगा कि 4 अंकों को याद रखना आसान है इसलिए। हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो शायद आपको नहीं पता होगी। एटीएम मशीन को बनाने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले एटीएम के लिए 6 अंकों का पिन निर्धारित किया था, लेकिन उनकी पत्नी को उसे याद करने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने बाद में इसे 4 अंकों का कर दिया। हालांकि आज भी कुछ बैंकों में एटीएम पिन 6 अंकों का ही होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों पूरी दुनिया में तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ रहा है। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आप आपकी जरूरत की हर चीज को आसानी से खरीद सकते हैं, चाहे वो डेली जरूरत की चीज हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और इसके ज्यादा चलन में आने की वजह यह है कि इसमें आपको कहीं जाना भी नहीं होता। और दोस्तों आपने भी आज तक कई बार ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर की होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार इंटरनेट पर कौन सी चीज खरीदी या बेची गई थी? दोस्तों इंटरनेट पर पहली बार ऑनलाइन अगर कोई चीज बेची या खरीदी गई थी तो वह था एक पैकेट गांजा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। इंटरनेट पर पहली बार गांजे को खरीदा और बेचा गया था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने राजस्थान के मरुस्थल, दिल्ली की परेड या अपने गांव मोहल्ले में ऊंट को जरूर देखा होगा। इनकी सवारी का एक अलग ही आनंद है और बैठने पर शाही फील आता है। ऊंट मुख्य रूप से पत्ते, पौधे, फल फूल आदि खाते हैं। इनके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कुबर, हाँ वही जो ऊपर की ओर उठा होता है। ऊंट यहीं पर चर्बी और पानी को स्टोर करके रखते हैं, और जब तेज गर्मी में भोजन पानी मिलने की उम्मीद नहीं रह पाती, इसी फैट के सहारे वो जिंदा रहते हैं। ये बात सच है कि बिना पानी पिए ऊंट लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन जब वो पानी पीता है तो 100 से 150 लीटर घटक जाता है। लचक कर चलने वाले इस शानदार जानवर की ऊंचाई 60 फीट तक हो सकती है। ऐसे में वो क्या वजह है कि ऊंट को जिंदा सांप खिलाने की नौबत आती है? दरअसल दोस्तों ऊंट को एक अजीब बीमारी होती है, जिसके कारण वे खाना पीना छोड़ देते हैं, शरीर अकड़ने लगता है। मध्य पूर्व में ऐसी मान्यता थी कि ऊंट का इलाज करने के लिए उसे जहरीला सांप खिलाना जरूरी होता है। इसके बाद ऊंट के मालिक उसके मुंह को खोलते हैं और जहरीला सांप डाल दिया जाता है। इसके ठीक बाद पानी पिला दिया जाता है, जिससे वह सांप अंदर चला जाए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है। इस बीमारी को हयाम कहते हैं। इसका मतलब जिंदा सांप निकलना बताया जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक इस रहस्यमय बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, जिससे ऊंट का इलाज किया जा सके। ऐसे में ऊंट मालिक को किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप या पाइथन खिलाने ही होंगे। माना जाता है कि इससे सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाता है। जब असर कम होने लगता है तो ऊंट भी ठीक होने लगता है। कुछ दिनों में ऊंट पूरी तरह से चंगा हो जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी हमारे चैनल पर देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।